नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ब्राजील से आयात होने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसे लेकर उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया। इसमें उन्होंने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और अपने दोस्त जायर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमे की निंदा की। ट्रंप ने कहा कि बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहा मुकदमा ब्राजील के एक अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी है। ये एक तरह विच हंट है। बोल्सोनारो पर 8 जनवरी 2023 को ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुए दंगों के लिए कथित रूप से तख्तापलट की कोशिश का आरोप है। ट्रंप ने कहा, ब्राजील में फ्री इलेक्शन पर हमला हो रहा है और अमेरिकी लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी को कंट्रोल किया जा रहा है। भारत को अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ की मार से फिलहाल राहत मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में लगभग 20 देशों को बढ़े हुए सीमा शुल्क लागू करने के लिए पत्र भेजे, लेकिन भारत को इस सूची से बाहर रखा गया है। ये भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और आईटी सेक्टर के लिए बड़ी राहत की खबर है, जिनका बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजारों पर निर्भर है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं में सकारात्मक प्रगति के संकेत मिले हैं। ट्रंप ने कहा कि वो भारत के साथ व्यापार समझौते के करीब हैं, हालांकि डेयरी और कृषि क्षेत्रों में कुछ असहमतियां बनी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद को एक बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने वाली सीबीआई की एक याचिका को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद समेत 3 आरोपियों की सजा बढ़ाने को लेकर दायर क्रिमिनल अपील स्वीकार कर ली है। सीबीआई की ओर से देवघर से चारा घोटाले में 89 लाख रुपए की फर्जी निकासी के मामले में दोषी की सजा बढ़वाने को लेकर याचिका दायर की थी। गुजरात पुल हादसे में गुरुवार को मरने वालों का आंकड़ा 14 पहुंच गया है। वहीं 6 लोग अभी भी लापता हैं। वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बना ब्रिज बुधवार सुबह टूट गया था। पुल टूटने पर 2 ट्रक, 2 कार और एक रिक्शा नदी में गिर गया। वहीं एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया था। स्थानीय लोगों ने नदी में गिरे 8 लोगों को बचा लिया है। 45 साल पुराना ये ब्रिज दक्षिण गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। पुल टूटने से भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और बलसाड़ जैसे शहरों से सौराष्ट्र पहुंचने से ज्यादा समय लगेगा। अब इसके लिए अहमदाबाद होकर जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद की घोषणा की है। कर्नाटक के हासन में हार्ट अटैक से मौत के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 40 दिनों में यहां हार्ट अटैक से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 की उम्र 19 से 25 साल के बीच थी। वहीं 8 की उम्र 25 से 45 साल के बीच थी। उधर बेंगलुरु के जयदेव अस्पताल में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में 8% का इजाफा हुआ है। डॉक्टरों ने बताया कि बढ़ते मामलों के बीच हासन और आसपास के जिलों से कई लोग एहतियाती जांच के लिए आ रहे हैं। मैसूर के भी जयदेव अस्पताल में हार्ट से जुड़ी जांच के लिए रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट 2 दिन बाद सार्वजनिक कर दी जाएगी। मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है। नियमों के मुताबिक हादसे में 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट अपलोड करानी होगी। एक दिन पहले खबर आई थी कि AAIB ने प्राइमरी जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। यह रिपोर्ट शुरुआती जांच में मिले सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। हालांकि किसी भी तरह की प्राइमरी रिपोर्ट सौंपे जाने से इनकार किया। आपको बता दें, 12 जून को अहमदाबाद से लंदन आ रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। दिल्ली में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। यहां रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। इसकी वजह से दिल्ली और NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हरियाणा के जींद और बहादुरगढ़ के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भी 10 सेकंड तक झटके आए। बीते 6 महीने में दिल्ली और NCR में तीसरी बार भूकंप आया है। इसमें पहले 19 अप्रैल और 17 फरवरी को भी भूकंप आया था। दिल्ली NCR में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है। बुधवार को खराब मौसम के कारण 6 फ्लाइट को डायवर्ट किया गया था। 4 फ्लाइट जयपुर भेजी गई और 2 फ्लाइट लखनऊ डायवर्ट की गई। कुछ के रूट में बदलाव किया गया। कुछ उड़ानों में देरी भी हुई है।
तेज बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कों पर पानी भर गया है और घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। गुरुग्राम की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, गाड़ियां पानी में तैरती दिखी। सड़कों पर चल रहे लोगों की कमर के ऊपर तक पहुंच गया है पानी। गुरुग्राम में 90 मिनट में 103 mm बारिश हुई। बीते 12 घंटों में 133 mm बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर सभी कॉर्पोरेट ऑफिस और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह दी। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें लोकमत राजस्थान।